So there are these three parts to discipleship, right? 3 भाग है एक चेले के जीवन के। Deny yourself, take up your cross and follow me. आप अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाओ और यीशु के पीछे चलो। Just a brief word on each, okay? तो थोड़ा थोड़ा मैं हर एक बात के बारे में मैं बताना चाहूंगा। So deny yourselves, it says. अपने आप का इनकार करो। Our immediate reaction is to do the opposite. और हम तुरंत हम इन बातों का विपरीत ही करते हैं। You know what we tend to do is हम क्या करते हैं कि we start with our vision of the good life. और हमारा एक दर्शन है बहुत अच्छे जीवन के लिए, Yeah, bangla, makan, gaadi. Yeah, that's the good life, right? सारे आराम प्रद वाली चीजें। And then what we do is we create a Jesus और हम एक ऐसे परमेश्वर को बनाते हैं who will be useful for our purposes. और जो हमारे लिए काम आएगा, इस्तेमालित होगा। And then we make him our cheerleader. वो ऐसा व्यक्ति जो हमारे उस ग्रुप का लीडर, जो हमें उत्साहित करते हैं इन बातों के लिए। And then we call that discipleship. और हम उसको, उस बातों को हम सोचते हैं कि यही है चेला बनना। And this was Peter's temptation. और यही थी पतरस की भी सोच यही थी। And that's the reason he was rebuked. और यही कारण है कि यीशु मसीह ने उसको झड़का। This is why letting Jesus define himself is so important. और इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। Jesus says, start with me and let your entire lives be shaped by me. और यीशु मसीह कहता है कि आप मेरे साथ शुरुआत करो और मुझे आपके पूरे जीवन को एक आकार देने दो। Second, Jesus says, take up your cross. यीशु मसीह कहता है अपना क्रूस उठाओ। This means we have to let go of a lot of other things. इसका मतलब यह है कि हमें बहुत सारी दूसरी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। Just as Jesus' cross came with suffering and rejection, so does ours. जैसे यीशु मसीह के क्रूस का मतलब था कि तकलीफ उठाना, टुकराया जाना, वैसे ही हमारा भी होगा। Taking up your cross may cost us comfort, क्रूस उठाने का मतलब होगा कि हमें अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, some relationships, कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे, and even some opportunities. हो सकता है कुछ मौके छोड़ने पड़ेंगे। It may cost us things that we think are good for us. वो ऐसी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छी हैं। Following Jesus means saying to many possible versions of your life. Can you repeat it? Following Jesus means saying no to many versions of your life. यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है कि बहुत सारी बातों को हमको इनकार करना पड़ेगा, So that you can say yes to the one life He created you for. और ताकि आप उस जीवन के लिए हाँ कर सको, उस जीवन की कल्पना के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। Yeah, which brings me to the third one. और मैं तीसरे पर आऊंगा। Jesus says, follow me. यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे चलो। This is to go wherever He calls. इसका मतलब यह है कि जहाँ कहीं वो बुलाता है वहाँ जाना है। This is to follow Him into situations, उसके पीछे चलना है ऐसी परिस्थितियों में, even if they are unfamiliar or uncomfortable. आपको चाहे वो असहज करती हो या आप नहीं जानते हो वहाँ कुछ भी। This is to live on mission for the sake of the world. इसका मतलब है कि एक मिशन पर चलना है आपको इस दुनिया को के लिए। In short, to be a disciple is to do the kind of things that Jesus did. चेला होने का मतलब यही है कि संक्षिप्त में बताना चाहूंगा तो वो करना जो यीशु ने किया। Now, some of you might be thinking, okay, that's fine. कुछ लोग सोचते होंगे ठीक है, यहाँ तक ठीक है, But what you just described sounds quite difficult. लेकिन जो आपने बताया, वो जो कुछ आपने यहाँ पर बताया वो बहुत कठिन है। Isn't Jesus about grace? That sounds like a lot of work. क्या यीशु मसीह क्या शिक्षा अनुग्रह के बारे में नहीं थी? Here's how I would respond. और मैं इसके बारे में मैं ऐसी प्रतिक्रिया दूंगा। Yes, Jesus is absolutely about grace. यीशु मसीह यानी कि पूरा, यानी कि अनुग्रह। Grace is the foundation of everything we believe in. अनुग्रह हर एक चीज, बात की नींव है जिसमें हम विश्वास करते हैं। Grace is the reason we are here. अनुग्रह वो कारण है कि हम यहाँ पर बैठे हैं। You and I are here because of what Jesus has already done. आप और मैं यहाँ पर उस लिए है जो यीशु मसीह ने कर चुके हैं। Yeah, His finished work on the cross. Amen. उसने अपना काम क्रूस पर पूरा कर दिया है। We cannot add to anything He has done. हमको जो उन्होंने किया है उसमें हम कुछ भी जोड़ नहीं सकते। We cannot make Him love us more or less.
हम उसको हम ये नहीं कह सकते कि आप हमसे ज्यादा या कम प्रेम करें। That part is free, it's a gift. वो जो है वो परमेश्वर की ओर से आता है। But here's the thing, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, while forgiveness is free, क्योंकि क्षमा जो है हमें मुफ्त में मिली है, following Jesus will cost you everything. यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपको कीमत चुकानी होगी। Grace doesn't give us the license to live however we want. अनुग्रह का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं। It's an invitation to live differently. अनुग्रह का मतलब है कि आपको न्योता मिला है एक अलग जीवन जीने के लिए। It's what Dietrich Bonhoeffer called costly grace. Dietrich Bonhoeffer, it's a person who said Costly grace. Yes, costly grace. So यानी cheap. कि अनुग्रह बहुत महंगा है, राइट? Yes, thank you. So cheap grace says, जो सस्ता अनुग्रह कहता है, Jesus forgave me, so now I'm going to live for myself. यीशु मसीह ने मुझे माफ किया इसलिए मैं अभी अपने लिए जीऊंगा। Costly grace says, महंगा अनुभव कहता है, Jesus forgave me, so now I'm going to live for Him. यीशु मसीह ने मुझे क्षमा किया है तो अब मैं उसके लिए जीऊंगा।